सो राम राम जय जोहर संगवारी मोर न्यू ब्लॉग में अपन के फिर से स्वागत करते हैं। जोहर करते संगवारी आज है करवा चौथ के आप सब जना ढेर सारे शुभकामनाएं संगवारी। सो हमन हो गए रेडी और चलो चलथन सीधा पूजा में मिलथन अपन से संगवारी। सो चलो ब्लॉग में पूरा बने रहे संगवारी। जब कार्तिक की चौथ आई तो वह गुस्से से बोली, भाइयों की प्यारी करवा ले दिन में चांद उगानी करवा ले, व्रत खंडन करने वाली करवा ले, भूखी करवा ले। तो यह सुनकर वह चौथ माता को देखकर उसके पांव पकड़कर गिड़गिड़ाने लगी। हे चौथ माता, मेरा सुहाग तुम्हारे हाथों में है, आप ही मुझे सुहागिन करें। तो माता बोली, पापी हत्यारिन मेरे पांव पकड़कर क्यों बैठ गई। तब वह बोली कि जो मुझसे भूल हुई है उसे क्षमा कर दो, अब भूल नहीं करूंगी। तो चौथ माता ने प्रसन्न होकर आंखों से काजल, नाखूनों में से मेहंदी और टीके में से रोली लेकर छोटी उंगली से उसके आदमी पर खिंचा दिया। तो वह उठकर बैठ गया और बोला कि आज मैं बहुत सोया। वह बोली, क्या सोए, मुझे तो बाहर महीने हो गए, अब जाकर चौथ माता ने मेरा सुहाग लौटाया। तब उसने कहा कि जल्दी से माता का पूजन करो। जब चौथ की कहानी सुनी, करवा का पूजन किया तो प्रसाद खाकर दोनों पति पत्नी चौपड़ खेलने बैठ गए। नीचे से दासी आई, उसने उन दोनों को चौपड़ पासे से खेलते देखा तो उसने सासू जी को जाकर बताया। तब से सारे गांव में यह बात प्रसिद्ध होती गई। सब स्त्रियां चौथ का व्रत करें तो सुहाग अटल रहेगा। जिस तरह से साहूकार की बेटी का सुहाग दिया, उसी तरह से चौथ माता सबको सुहागिन रखे। यही करवा चौथ के उपवास की सनातन महिमा है। कथा दूसरा है इसका। फूल और चावल पकड़ के चढ़ा दीदी अति प्राचीन काल की बात है। एक बार पांडु पुत्र अर्जुन तप करने के लिए नीलगिरी पर्वत हो कृष्ण की आराधना की। कृष्ण उपस्थित हुए और पूछा, कहो क्या कष्ट है तुम्हें। प्रभु, द्रौपदी ने हाथ जोड़कर कहा, मुझे क्या कष्ट है, आप तो स्वयं जानते हैं, आप तो अनंतयामी हैं। मुझे कष्टों के बोझ से की कथा सुनाता हूँ, इसे ध्यान से सुनो। करवा माता की फूल और चावल लाना, हाथ में चढ़ावे में कथा बोला रहता ना, तो ये फूल और चावल ऐसे पकड़ के बैठे जब बोलता तो डालने को, ठीक है। अपने दुख का कारण पूछा। रानी ने बताया, रोटी सुना रही थी, वही दुखी हो घर से निकल पड़ी। और ए भाई तो बोला हंसी आती बाद में कर लूं। जंगल में जाकर रोने लगी। एक नाग बहुत देर से रोना सुन रहा था। अंत में वह अपने बिल से निकल आया। तथा छोटी बहू से पूछने लगा, बेटी क्या बात है, तुम रो क्यों रही हो। छोटी बहू बोली, आज करवा चौथ है, मेरा कोई भाई नहीं है, यदि मेरा कोई भाई होता तो आज जरूर करवा लेकर आता। नाग को छोटी बहू पर दया आई। नाग ने कहा, बेटी तुम घर चलो, मैं अभी करवा लेकर आता हूँ। थोड़ी देर बाद नाग ससुराल पहुँचा। ससुराल वाले इतना सामान देखकर चकित हो गए। सास भी प्रसन्न हो गई। सास ने प्रसन्न मन से छोटी बहू को नाग देवता के साथ भेज दिया। नाग देवता ने छोटी बहू को अपना सारा महल दिखाया और कहा, जितने दिन चाहो आराम से रहो, मन चाहा खाओ,
मन चाहा बनो, पर एक बात याद रखना, सामने रखी नाक कभी मत खोलना। छोटी बहुत सारा समय महल में आराम से काटती, पर नाक के बारे में उसकी उत्सुकता बढ़ती जाती। एक दिन जब घर में कोई न था, उसने नाक को उठाकर देखा तो हजारों छोटे छोटे सांप के बच्चे इधर उधर रहने लगे। उसने जल्दी ही नाक ढक दी। जल्दी में एक सांप की पूंछ नाक के नीचे आकर कट गई। शाम को डांटने आने पर छोटी ने अपनी गलती स्वीकार कर ली। नाग ने भी उसे क्षमा कर दिया। जब छोटी ने ससुराल जाने की इच्छा की तो धन रत्न आदि लेकर विदा किया। छोटी के ससुराल में अब उसकी बड़ी इज्जत होने लगी। कहीं जाना नहीं है ना, बस आरती के समय होने से सब्जी लगाता दाल लेगा ये आरती समय होगी ना, ये बस ये तो आखिरी है। टमाटर चटनी कढ़ाई है ना? हाँ, कढ़ाई और टमाटर चटनी बना। ये लास्ट का पेज है। जिस सांप की पूंछ कटी थी उसे सभी बंडा का सर्तन करते। एक दिन उसने अपनी माँ से पूछा कि मेरी माँ, मेरी पूंछ कैसे कटी है? माँ ने कहा कि छोटी बहू के नाक उठाने और जल्दी में रखने में ही तुम्हारी पूंछ कटी है। तो वह बोला कि मैं छोटी से बदला लूँगा। माँ के बहुत समझाने पर भी वह एक दिन चुपचाप छोटी के घर जा छुपा और मौका पाकर उसे काटने की सोचने लगा। वह वहाँ छोटी बहू और उसकी सास में किसी बात पर बहस हो रही थी तो छोटी कसम खा कर कह रही थी कि मैंने ऐसा नहीं किया। वह कह रही थी कि मुझे बंडा भैया से प्यारा कोई नहीं है। उन्हीं की कसम खाकर कहती हूँ कि मैं ऐसा नहीं किया। बंडा ने जब सुना तो सोचने लगा, जो मुझसे इतना प्यार करती है मैं उसे ही काटने आया हूँ। वह चुपचाप घर चला आया। माँ ने पूछा, ले आए बहन से बदला? वह कहने लगा, माँ बहन से कैसा बदला? तभी से बंडा भाई वह छोटी बहन हुए। भाई प्रति वर्ष चौथ के दिन करवा लेकर जाता। वह बहन बड़े प्यार से करवा चौथ का व्रत रखती। बोलो करवा माता की जय। प्राचीन काल में करवा नाम की एक पतिव्रत स्त्री अपने पति के साथ नदी किनारे एक गांव में रहती थी। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी चौथ के दिन उसका पति नदी में स्नान करने के लिए गया। स्नान करते समय एक मगरमच्छ ने उसका पैर पकड़ लिया। वह करवा करवा नाम लेकर जोर जोर से अपनी पत्नी को पुकारने लगा। उसकी आवाज़ सुनकर उसकी पत्नी दौड़कर आई और उसने मगर को कच्चे धागे से बांध दिया। मगर को बांधकर वह यमराज के यहाँ पहुँची और यमराज से बोली, भगवान मगरमच्छ ने मेरे पति का पैर पकड़ लिया है, अतः पैर पकड़ने के अपराध में मैं आप अपने बल से उस मगरमच्छ को नरक में ले जाओ। यमराज ने कहा, अभी मगरमच्छ की आयु शेष है, अतः मैं इसे नहीं मार सकता। इस पर करवा ने कहा, यदि आप ऐसा नहीं करोगे तो मैं आपको श्राप देकर नष्ट कर दूंगी। देख आधा तो पूजा करेंगे भगवान कैसे मतलब ऊपर कहानी दर्शाए हैं, है ना। तो यह सुनकर यमराज डर गए और उस प्रतिव्रता स्त्री करवा के साथ जाकर मगरमच्छ को उन्होंने यमपुरी भेज दिया और करवा के पति को दीर्घायु प्रदान की। उसी दिन से यह करवा चौथ मनाई जाती है और सुहागिन स्त्रियों के द्वारा व्रत रखा जाता है। हे करवा माता, जैसे तुमने अपने पति की रक्षा की वैसे सबके पतियों की रक्षा करना। बोलो करवा माता की जय। अब आरती के ये होगी से आरती के शंख आरती करा था तो बाद लगा था। कौन लोग लोग का करे सर? ये कहाँ है? घंटी है। बोले घंटी का कौन लोग ये लगते पड़ के काजी नहीं ये लगते पड़ के आरती करते हैं गात मुस्काया
बना ले रहो कोई मीठा बना 2 गिलास मीठा कावा बनाई आधा गिलास रवे लिट्टी शुरू करा ट्रायल देखो क्या संतानन गरुड़ासन विद्वान साजे ओम जय शिव ओंकारा दो भुज चार चतुर्भुज दशभुज अति शोभे तीनों लोक निरखते त्रिभुवन जन मोहे ओम जय शिव ओंकारा जय माला वनमाला कुंदमाला धारी चुराड़ी संगराड़ी वरमाला धारी ओम जय शिव ओंकारा कामे पीताम्बर अम्बागरंगे सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक साजे जय शिव ओंकारा कर्मे श्रेष्ठ मंगल चक्र विदुर साजे जग करता जग हरता जग पालन करता ओम जय शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदाशिव शानत अविवेका प्राण के माथा ये तीनों एका ओम जय शिव ओंकारा जय गुरु आरती शिव की जो कोई गावे कहत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे ओम जय शिव ओंकारा गुरु शंकर भगवान पार्वती की जय सर्वा माता की जय स्टार्ट हो गया ना। निकल के चांद है चांद ले तुझी पानी ले चला फिर वो दिखी चांद हो चांद को डाली आप लोग का ले रही हूँ। सुबह मम्मा को लेने घर आना।
ला रहे ना